हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 14। ये क्वेश्चन बिल्कुल इलस्ट्रेशन 13 जैसा ही है। आप चाहे तो एक बार वीडियो पॉज करके इसे खुद से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और फिर कोई डाउट होगा तो आप उसे वीडियो से क्लियर कर सकते हैं। अब देखो, हम ये क्वेश्चन रीड करेंगे। स्टार लिमिटेड टू कवर द फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ वर्षा लिमिटेड। स्टार लिमिटेड क्या करती है? वर्षा लिमिटेड के बिज़नेस को परचेज़ कर लेगी, ठीक है। अगर किसी के बिज़नेस को आप परचेज़ करेंगे तो उसके सारे एसेट्स आपके हुए और सारी लाइबिलिटीज़ आपकी हुई, ठीक है। अब उनके बीच में एग्रीमेंट होता है कि लैंड एंड बिल्डिंग है जिसकी बुक वैल्यू 45 लाख, लेकिन हम आपको देंगे उसे 60 लाख में, ठीक है। ऐसे ही प्लांट एंड मशीनरी है 30 लाख रुपीज़ की, लेकिन अभी आपने जब एक्वायर किया तो बात हुई है 25 लाख में, ठीक है। लाइबिलिटीज़ आप उनकी परचेज़ करें 3 लाख रुपीज़ की। फिर परचेज़ कंसिडरेशन दिया हुआ है, मतलब कि जो आपने किसी का बिज़नेस तो परचेज़ कर लिया, अब आप उसे कुछ पैसे भी तो देंगे, उसी को कहते हैं परचेज़ कंसिडरेशन। वो टोटल है 78 लाख रुपीज़ का गिवन है कि ये सब एसेट्स खरीदने के बदले में आपको 78 लाख रुपीज़ देने हैं। पेमेंट कैसे करनी है? एक हम 15 लाख रुपीज़ का वर्षा के लिए एक बिल्स पेबल इशू करेंगे जो 3 महीने के बाद देना होगा, और बाकी पैसा हम 7% प्रेफरेंस शेयर इशू करके देंगे। और जो प्रेफरेंस शेयर हम इशू कर रहे हैं उसका प्राइस है 100 रुपीज़, और प्रीमियम पे इशू करने पे उसका प्राइस हो जाएगा 105। हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है स्टार लिमिटेड की बुक्स में, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, परचेज कंसिडरेशन निकालेंगे, ठीक है। वो तो गिवन है 78 लाख। फिर हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में हमें प्रेफरेंस शेयर कितने इशू करने हैं, ठीक है। तो हम इसे देखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल अमाउंट पेबल, कि हमें टोटल कितना अमाउंट देना है हमें, वो है 78 लाख, ठीक है। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे क्योंकि हम एक बिल्स पेबल इशू कर रहे हैं और उस बिल्स पेबल की अमाउंट है 15 लाख, ठीक है। तो आपके पास कितना अमाउंट बचा? 78 में से आप 15 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 63 लाख। मतलब आपको जो इक्विटी शेयर इस बार हमें प्रेफरेंस शेयर इशू करने हैं और उस पर इंटरेस्ट है 7%, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं प्रेफरेंस शेयर के आगे 7% प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर हम इशू कर रहे हैं और वो जो इशू करना है वो कितने अमाउंट का करना है? 63 लाख का, ठीक है। अब हमें चैलेंज ये है कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमें कितने प्रेफरेंस शेयर इशू करने हैं, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशू, ठीक है। उसके लिए हमें देखना है कि टोटल कितनी अमाउंट है। टोटल अमाउंट पेबल है अभी 63 लाख, ठीक है। डिवाइड बाई एक प्रेफरेंस शेयर का प्राइस। एक प्रेफरेंस शेयर का प्राइस है 100 रुपीज़, लेकिन हम उसे प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, ठीक है। और प्रीमियम है 5 रुपीज़ का, तो मतलब फाइनल प्राइस कितना हुआ? 105, ठीक है। तो 63 लाख को हम 105 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 60,000 शेयर्स। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी पेमेंट हम करेंगे 60,000 प्रेफरेंस शेयर इशू करके, ठीक है। ये मैंने फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया है स्टार लिमिटेड का, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले तो हम किसी का बिज़नेस परचेज़ कर रहे हैं तो उसे परचेज़ करने के लिए पहली एंट्री होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी पहला एसेट जो हमने परचेज़ किया है वो है लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन सा अमाउंट लिखना है, बुक वैल्यू नहीं लिखनी, एग्रीड वैल्यू लिखनी है जो है 60 लाख। इसी तरीके से प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू थी 30 लाख, लेकिन हमने एग्री किया है कि हम उसे 25 लाख मिलेंगे, तो 25 लाख लिखनी है। लाइबिलिटीज़ है 3 लाख की, ये लिखना है। और परचेज कंसिडरेशन है 78 लाख रुपीज़ का, ठीक है। चलिए अब करते हैं इसे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, अमाउंट है 60 लाख। फिर है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट,
अमाउंट है 25 लाख। फिर है लाइबिलिटीज़, तो यहाँ लिखूँगी मैं टू लाइबिलिटीज़ अकाउंट। लाइबिलिटीज़ की अमाउंट है 3 लाख। उसके बाद गिवन है परचेज कंसिडरेशन कि हम वर्षा को कितना पे करेंगे, तो वर्षा लिमिटेड को हम पे कर रहे हैं 78 लाख। ठीक है, अब आप देखेंगे कि आपकी डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब कुछ चीज़ कोई पॉइंट है जो हम मिस कर रहे हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे, देखो आप इसे प्रैक्टिकली सोचो। आपने किसी की लैंड एंड बिल्डिंग ली है 60 लाख के, प्लांट एंड मशीनरी 25 लाख की। ठीक है, तो आपने किसी का 85 लाख रुपीज़ की टोटल परचेज कर लिया। ठीक है, लेकिन उसकी कुछ लाइबिलिटी थी तो आपको वो भी पे करनी पड़ी, तो ये हो गया 82 लाख। मतलब आपने किसी के नेट एसेट्स जिसका वर्थ है 82 लाख का वो परचेज़ किया, और उसके लिए आपने सिर्फ 78 लाख रुपीज़ पे किया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 4 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी का आईफोन परचेज़ करते हैं। ठीक है, उसकी वैल्यू है 1 लाख रुपीज़, लेकिन आपने वो 80,000 में परचेज़ कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 20,000 का प्रॉफिट कमा लिया। इसी तरीके से लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 60 लाख थी, प्लांट एंड मशीनरी की 25 लाख थी, और टोटल एसेट्स की वैल्यू गई 85 लाख। इसमें से लाइबिलिटीज़ भी कुछ थी, वो माइनस कर दिया आपने 3 लाख। मतलब नेट एसेट्स थे 82 लाख के, और आपने पे किया वर्षा लिमिटेड को 78 लाख। इसका मतलब 4 लाख का आपने प्रॉफिट कमा लिया है। तो जो प्रॉफिट आपने कमाया है वो जाएगा आपका, क्योंकि ऐसा प्रॉफिट रोज़ रोज़ तो होता नहीं है। ठीक है, तो वो आपका जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, और ये अब हमारी बन गई है बैलेंसिंग फिगर। अमाउंट आएगी 4 लाख। नरेशन में इसकी लिखूँगी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ वर्षा लिमिटेड टेकन ओवर। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी कि हम वर्षा लिमिटेड को शेयर इशू करेंगे। तो मैं यहाँ लिखूँगी वर्षा लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू 78 लाख रुपीज़ से हम वर्षा लिमिटेड का अकाउंट डेबिट करेंगे। ठीक है, अब उसे कैसे पे कर रहे हैं, पहले तो हम एक बिल्स पेबल इशू कर रहे हैं। ठीक है, जिसका अमाउंट है 15 लाख। उसके बाद हम उसे प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं, तो मैं यहाँ लिखूँगी 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये जो प्रेफरेंस शेयर है वो हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, तो प्रीमियम को हम सेपरेट अकाउंट में लिखेंगे। तो यहाँ पे नीचे लिख देंगे टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। अब ऊपर जब हमने कैलकुलेट किया था तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया था कि टोटल 60,000 शेयर्स हम इशू कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख देंगे 60,000 शेयर है और एक शेयर का प्राइस है 100 रुपीज़, तो ये हो गया 60 लाख। ठीक है, फिर ये जो 60,000 शेयर है इस पर 5 रुपीज़ का प्रीमियम है, तो 60,000 × 5 3 लाख। इसे डाल देंगे हम सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, अब हम नरेशन लिखेंगे बिल्स पेबल एक्सेप्टेड एंड 60,000 शेयर्स, कौन से शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। ठीक है, तो हमारा 14 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा आपका वो रहेगा कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, थैंक यू।